So hello everyone, welcome to my channel Easy IT, IT made simple. Today we'll be discussing about the new topic that is data consolidation. Data consolidation in simple word means कि जहाँ पर भी अगर आपका डाटा अलग अलग जगह पे या अलग अलग सेल्स में अलग अलग शीट्स पे पड़े होंगे वो उसे एक साथ मिला के आपको आपका रिजल्ट दे देगा. Now data consolidation is a very easy task. You're going to select multiple data from multiple tables and combine it together at a single position. तो अब देखो किस तरीके से वो होता है. अब यहां पर मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखी है मंडे सेल्स की जिसमें प्रोडक्ट अमाउंट और क्वांटिटी दे रखा है, ट्यूसडे सेल्स की और वेडनेसडे सेल्स की. मान लो कि मैंने 3 दिन एक दुकान चलाई जिसके अंदर मैंने राइस ऑयल और शैम्पू बिस्किट बेचे. उससे मैंने जितना अमाउंट कलेक्ट किया और मैंने कितनी क्वांटिटी बेची वो मैंने इस टेबल के अंदर सेव कर रखा है. मैंने तीनों दिन का डाटा एक ही लिब्रे ऑफिस वर्कबुक में सेव कर रखा है अलग अलग शीट्स, मंडे की सेल्स, ट्यूसडे की सेल्स और वेडनेसडे की सेल्स. अब मेरी जगह एक नया पर्सन आता है और उसको मेरे को अपनी टोटल सेल्स, कितने अमाउंट मैंने राइस बेचा, कितनी क्वांटिटी मैंने राइस दी, कितनी ऑयल दी, कितनी शैम्पू दी, कितने बिस्किट्स दिए, वो सब मैं उसको बताना चाहता हूँ. तो मैं अब इन सब का सम अप करूंगा एक साथ. तो हाउ टू डू दैट? इट्स वेरी इजी. For that, the feature which is given by LibreOffice Calc is data consolidation. अब आपको डाटा कंसोलिडेशन डाटा नाम के मेन्यू में मिलेगा. वहां पर आपको कंसोलिडेट नाम से एक ऑप्शन मिलेगा. क्लिक ऑन दैट. इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. सबसे पहला ऑप्शन इसमें आता है फंक्शंस. यू कैन अप्लाई मेनी फंक्शंस विच आर गिवन अवे हियर. आई एम गोइंग टू अप्लाई अ सम फंक्शन. आई एम गोइंग टू कंसोलिडेट और आई एम गोइंग टू जॉइन द रेंजेस ऑफ सेल. अब यहां पर रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी आपको. तो रेंज डिफाइंड होगी आपकी सोर्स डाटा से. तो सोर्स डाटा के लिए या तो आप आपकी खुद की रेंज बना लीजिए जैसे कि मैंने बना रखी है. मंडे अमाउंट, मंडे क्वांटिटी, ट्यूसडे अमाउंट, ट्यूसडे क्वांटिटी, वेडनेसडे अमाउंट, वेडनेसडे क्वांटिटी. अगर आपसे नहीं बनती है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली आपके रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं. कोलैप्स और श्रिंक योर डायलॉग बॉक्स. सिलेक्ट द रेंज विच यू वांट टू कंसोलिडेट. अब मैंने एक रेंज सिलेक्ट कर दी, उसको मैं कर देता हूं ऐड. अब आप देखेंगे मंडे सेल्स में B3 से लेकर B6 तक की पूरी रेंज सिलेक्ट हो चुकी है. अब मैं चाहता हूं ट्यूसडे रेंज अमाउंट की सिलेक्ट हो. मैं वापस श्रिंक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, एक्सपैंड करूंगा और उसको ऐड कर दूंगा. ट्यूसडे की सेल्स भी आपकी ऐड हो चुकी है. इसी तरीके से मैं वेडनेसडे की सेल्स भी इसमें ऐड कर दूंगा. तो मैंने वेडनेसडे की सेल्स भी इसमें ऐड कर दी. नाउ मैं चाहता हूं कि ये सारा सेल्स डाटा मेरे टोटल सेल्स नाम के कॉलम के अंदर जाके सेव हो जाए इस जगह पे. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है कॉपी रिजल्ट्स टू. कॉपी रिजल्ट्स में मैं जाता हूं, अपने सेल को सिलेक्ट करता हूं. आप सिंगल सेल भी कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स भी कर सकते हैं. मैं सिंगल सेल को सिलेक्ट करता हूं. अब इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है. आप कंसोलिडेशन रेंजेस में वही रेंज ऐड करेंगे जिस डाटा को आपको कंसोलिडेट करना है. जहां पर मेरे को अपने डाटा को कंसोलिडेटेड फॉर्म में देखना है वो सेल्स में ऐड नहीं करूंगा. तो जैसे मैं ओके दबाता हूं तो आप देख सकते हो यहां पर आपका अमाउंट ऑलरेडी पूरा कंसोलिडेट होके तीनों शीट से सम उठा के उसने वहां पर मेरे सामने डिस्प्ले कर दिया. तो इट्स दैट इजी टू अंडरस्टैंड डाटा कंसोलिडेशन. सो डाटा कंसोलिडेशन आपके सारी डाटा को कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको डिस्प्ले कराने का काम करता है. Hope you might have understood this video very well. It was easy to understand. Please like, share, and subscribe. Thank you.